हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 इंग्लिश मीडियम, हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, या जिसे हिंदी में समंकों का संकलन या आंकड़ों का संग्रहण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य किया जाता है। और इस अध्याय में परीक्षा में दो नंबर के अंक के प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों को हमें इसमें तैयारी करना है ताकि परीक्षा से संबंधित हमारा कार्य अच्छे ढंग से हो सके। मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स द मेथड विच आर टू बी यूज्ड फॉर गेटिंग the desired information from the unit under statistical investigation. The method of collection of data dependent on the nature, objective and scope of statistical inquiry on the one hand and availability of मनी एंड टाइम ऑन अदर। जिसके मीनिंग के बारे में हम कहें तो मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसको हम आंकड़ों का संग्रहण या आंकड़ों का एकत्रीकरण भी कहते हैं, तो समंकों या समंकों का संकलन भी इसे कहा जाता है कि समंकों का संकलन का अर्थ उन विधियों से है जिनका उपयोग सांख्यिकी जांच के लिए इकाइयों से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और समंकों के संकलन की विधि एक और तो इसकी प्रकृति और उद्देश्य सांख्यिकी जांच के दायरे पर निर्भर करती है, वहीं दूसरी ओर यह धन और समय की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग को अच्छे से करना है। दो नंबर में ये भी पूछा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा, आंकड़ों के समंकों के प्रकार जो बता रखे वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा को देखेंगे। प्राइमरी डाटा आर दोज डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर ओरिजिनली फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज ओन is exclusively प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर द इंक्वायरी इटसेल्फ। जिसके बारे में कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी डाटा है ये वे डाटा होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर द्वारा मूल रूप से अपने स्वयं के लिए पहली बार इकट्ठा या एकत्रित किए जाते हैं। कौन इकट्ठा करता है या कौन एकत्र करता है? तो इन्वेस्टिगेटर इसे करता है, अपने स्वयं के लिए पहली बार इसे कलेक्ट करता है। और विशेष रूप से जो प्राथमिक डाटा होते हैं वो पूछताछ के लिए ही एकत्र किए जाते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया था, व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी को देखेंगे, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा दोज डाटा विच आर कलेक्टेड बाय ओरिजिनली टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर इंक्वायरी बट हैव बीन यूज्ड नाउ सेकेंड हैंड एज द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंक्वायरी। तो जो सेकेंडरी डाटा है ये वे डाटा होते हैं जो मूल रूप से विशेष पूछताछ को संतुष्ट करने के लिए एकत्र किए जाते हैं। सेकेंडरी डाटा वे डाटा है जो मूल रूप से किसी विशेष पूछताछ को संतुष्ट करने के लिए एकत्र किए जाते हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल सेकेंड हैंड की तरह, क्योंकि पहली बार इनका उपयोग हो चुका है, तो सेकेंड हैंड की तरह किया जाता है और ये हमारी विभिन्न जांचों का आधार भी बनते हैं। तो ये यहाँ पर सेकेंडरी डाटा का मीनिंग हो जाता है। सेकेंडरी डाटा का मीनिंग करने के बाद हमको यहाँ डिफरेंस करना है, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, जिसका पहला नंबर का हमारा जो पॉइंट आ रहा है ओरिजिनलिटी ऑफ कलेक्शन। प्राइमरी डाटा आर न्यूली कलेक्टेड एंड सो दे आर ओरिजिनल। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर एंड नॉट न्यूली कलेक्टेड, दे आर नॉट ओरिजिनल एज सच। ओरिजिनलिटी ऑफ कलेक्शन, जिसका अर्थ होता है एकत्रीकरण की मौलिकता। तो जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा एक नए रूप से एकत्र किया जाता है, इसलिए ये मूल होता है, ओरिजिनल होता है। और जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है वो पहले से ही अन्य द्वारा एकत्र किया जाता है, किसी और द्वारा इसे इकट्ठा किया गया था और नए रूप से इसको हम इकट्ठा नहीं करते हैं, इस तरह से वो ओरिजिनल नहीं होते या मूल नहीं होते। हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, यूज़ की। तो यूज़ जिसका हिंदी में अर्थ होगा उपयोग। दे आर यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, ये पहली बार उपयोग किए जाते हैं। और दे आर ऑलरेडी यूज्ड अगेन टेकन टू यूज़ फॉर अनदर इन्वेस्टिगेशन। वह पहले ये जो डाटा होता है इन्हें पहले से ही उपयोग में लाया जाता है, फिर एक और नए जांच के लिए इनका हम उपयोग में लाते हैं, इसलिए इसका उपयोग दूसरी बार किया जाता है। यहाँ तक वैसे तो यहाँ पर 2 पॉइंट से भी काम चल सकता है, लेकिन तीसरा पॉइंट भी अच्छा है, आप उसे भी देख सकते हैं। टाइम एंड मनी, समय और धन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन रिक्वायर्स मोर मनी एंड टाइम। जो हमारा प्राइमरी डाटा है वह इसको इकट्ठा करने में या संग्रहण करने में अधिक समय और पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नए सिरे से इकट्ठा किया जाता है। जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन रिक्वायर्स लिटिल मनी एंड लिटिल एज दे आर ऑलरेडी पब्लिश्ड। जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है वो थोड़े से पैसे और उसके लिए हमें थोड़े से पैसे और समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पहले से ही प्रकाशित होते हैं।
तो ये इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में या परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। आपको इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।